सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी पुलिस के जितने भी अभी तक एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। 12 तारीख से जितना भी अभी तक पेपर हुआ है 14 तारीख तक, उन सभी का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं, उसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 सेकंड भी नहीं लगते, मिनट की तो बात दूर है। तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन था कि यातायात के वाहनों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सीएनजी का यूज यातायात के वाहनों में मतलब ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन था, तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। ये सभी आप सभी को ये पता होगा। भोजन का पाचन कैसे परिवर्तन होता है। तो भोजन पाचन कैसा परिवर्तन है। तो शरीर में जब भोजन का पाचन होता है वो एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कई तरीके के ग्रंथियों से निकल के स्राव होके कई तरीके के उसमें हार्मोन्स मिलते हैं, कई तरीके की चीजें मिलती हैं, उसके बाद ही उसका पूरा पाचन हो जाता है। अलग अलग तरीके के एसिड मिलते हैं, केमिकल मिलते हैं, तब उसका पाचन हो जाता है। इसीलिए इसे कैसा परिवर्तन माना जाता है, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखते हैं कि रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया है। तो सरदार पटेल के द्वारा रियासतों का विलय किया गया है। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो गुजरात की तट रेखा हमारी सबसे लंबी मानी जाती है। गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, मतलब राजधानी क्या है, वो है गांधीनगर। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। कैसी दूरी। जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है, जो सितारों के बीच की, स्टार्स के बीच की दूरी होती है, वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर 1 साल तक इसी स्पीड से कंटिन्यू चलते रहे तब आप 1 प्रकाश पर चल पाएंगे। तो कितनी दूरी है आप अंदाजा लगा लीजिए। आगे देखते हैं। नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइए। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। केरल का नृत्य है, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आप सभी को पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये मेन बैंक था। इसके बाद मर्जर चालू हो गया था। भारत में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपने पढ़े ही होंगे। तो बुलर झील सबसे मतलब मीठे पानी की भारत में स्थित एक झील है। मीठा पानी आप समझते ही होंगे, जो हम लोग घरों पे आजकल यूज करते हैं। रामलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो रामलीला नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्व में हमारे असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। तो ये सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और भी राज्य हैं, जैसे अलग अलग राज्य हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मणिपुर की इम्फाल। तो ये सारी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए। राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी। राज तरंगी की रचना करी थी कलहड़ ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी चर्चित एक जो इनकी कृति है राज तरंगिणी, और काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नृत्य में वीडियो पर नृत्य करा जा रहा है। तो किस वीडियो पे नृत्य करा जाता है, चेहराओं पे। आगे देखते हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। कथक से संबंधित है, बताने की जरूरत नहीं, काफी बार आपने पढ़ भी रखा होगा कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कथक से। और मैंने पहले भी बताया कि डांस से लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ का कौन सा डांस है, कौन से व्यक्ति किस डांस से संबंधित हैं, या कौन से व्यक्ति किस डांस में बिल्कुल महारथी हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए पूरा पढ़ के जाइए। मुख्य चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से सोनल मानसिंह संबंधित हैं। आगे देखते हैं कौन से वर्ग में पक्षी आते हैं? तो पक्षी उभयचर वर्ग में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए पक्षी किस वर्ग में आते हैं, एक बार फिर से बताइए, उभयचर वर्ग में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके, कोई भी वीडियो आपका छूट ना पाए। क्योंकि इसके अलावा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसके अलावा भी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, रीजनिंग की हो गई, जीके की हो गई। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, पूरे सारे वीडियोज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं चैनल में जाके। आगे देखते हैं लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाप्त होती है। आगे देखते हैं भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो ये वियोजन की अभिक्रिया है। जाहिर सी बात है, जो चीजें होती हैं वियोजित होती हैं, टूटती हैं, तभी उनका पाचन हो पाता है। बहुत छोटे छोटे कण में, जैसे हम लोग चबाते हैं तब भी भोजन छोटा हो जाता है, और अंदर जाता है तो और छोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से वियोजन की अभिक्रिया से भोजन का पाचन होता है। कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो सतलज नदी जो है वो राक्षस ताल से निकलती है। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ जो आ चुका है, वो इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाएं कैसे क्वेश्चन आए हैं। जिनको आप पेपर हो चुका है वो समझ पाएं, अगली बार की तैयारी, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो अगली बार की तैयारी आपको कैसे करनी है। जिनका होने वाला है वो देख लें कि भैया कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप सीख पाएं। आगे देखते हैं इंडिया कहाँ का लोकनृत्य है? डांडिया। तो ये गुजरात का लोकनृत्य है। गुजरात की राजधानी बताइए, वो है हमारी गांधीनगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी क्रम में, एमपी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई थी। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से छांट के ला रहे हैं। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है? तो पैरिडॉक्सिन, ये विटामिन B3 का केमिकल नाम है। इसके अलावा मिथाइल कोबालामिन, ये है विटामिन B12 का केमिकल नाम। B12, B6, B3 ये तीन बड़े कॉमन हैं, तो ये बहुत पूछ दिए जाते हैं। तो B6 का क्या है? मिथाइल कोबालामिन। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ये एक क्वेश्चन था। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उससे अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद भी पढ़ के जाइए, हर बार एग्जाम में आते हैं। आगे लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, तो रेड प्लैनेट इसे कहा जाता है। इसके अलावा लाल ग्रह जैसे मंगल में नासा ने भाई कई सारे रोवर भेजे हैं, उनसे आपको संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सूरज से दूरी ग्रहों की, कौन सा सबसे पास है, कौन सा सबसे दूर है, कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है। भाई मून में मतलब चंद्रमा में रात में कितना तापमान रहता है, दिन में कितना तापमान रहता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा तापमान में अंतर रहता है इन ग्रहों में। आगे मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल का है, जहाँ की कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम, या फिर उसे कह सकते हैं त्रिवेंद्रम। आगे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम की कैपिटल सिटी है दिसपुर। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य है हैदराबाद का, ये भी आप पढ़ के जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताने की जरूरत नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप ये सब दिवस भी पढ़ के जाइए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन ने अपना मकबरा कहाँ पे बनवाया था? ग्वालियर में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन है, तो वो भोपाल में है भारत भवन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था ये पूछा गया है, तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। अकबर नामा के लेखक कौन है? इनमें किस का वर्णन किया गया है? तो अकबर नामा के लेखक थे अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? जाहिर सी बात अकबर का वर्णन किया गया है कि उनकी जिंदगी के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में इसका आपको आइडिया लग गया होगा, इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चाहिए। और जिनके भी
पेपर अच्छे नहीं हुए वो भी अपना कोई टेंशन नहीं लेंगे, आगे भर्तियां आती रहेंगी, सेकंड भर्ती आने ही वाली है एमपी में पुलिस की, तो उसकी भी तैयारी आप जारी रखें। तो घबराइए बिल्कुल मत, अगर अब की बार आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ तो अगली बार करिए, और जिनका होने वाला है वो तो बिल्कुल मौका छोड़े ना, आपको पता चल गया कैसा पेपर आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपका दिन अच्छा रहेगा और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद।